नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोध पर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है? यह एक ऐसी भावना है जो सही तरीके से नियंत्रित न हो तो हमें और हमारे आसपास के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। 1. क्रोध क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध आग की तरह है। यह पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो इसे अपने अंदर रखता है। क्रोध हमारे मन की अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। जब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहीं, तो हम गुस्सा करने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार क्रोध के 3 प्रमुख कारण होते हैं। अज्ञानता, हम चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। लोभ, हमारी इच्छाएं और लालच। द्वेष, दूसरों के प्रति नफरत या गलत भावना। क्रोध के दुष्प्रभाव, क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव बढ़ता है। यह हमारे दिल और दिमाग पर बुरा असर डालता है। क्रोध के कारण हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बुद्ध कहते थे, क्रोध से शुरू हुई लड़ाई का अंत कभी भी सुखद नहीं होता। इसीलिए बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध को समय रहते नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। 3. क्रोध को समझना, गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हर भावना का एक कारण होता है। जब हम गुस्सा महसूस करें तो हमें यह सोचने की ज़रूरत है, यह क्रोध क्यों हो रहा है? क्या यह सच में इतनी बड़ी समस्या है? क्या मेरा गुस्सा इस स्थिति को सुधार सकता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें शांत रहने में मदद करते हैं। बुद्ध का पहला उपाय, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध कहते थे, ध्यान ही वह मार्ग है जो मनुष्य को शांति की ओर ले जाता है। ध्यान के जरिए हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और मन को शांत रखें। ध्यान से न केवल आपका गुस्सा कम होगा, बल्कि आपको अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण मिलेगा। 5. करुणा और क्षमा का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध ने करुणा और क्षमा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, द्वेष को केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है या बुरा बोलता है, तो खुद से पूछें, क्या वह व्यक्ति खुद किसी तकलीफ में है? क्या मैं उसके प्रति दया और करुणा दिखा सकता हूँ? एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को बुरी तरह से अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध ने उसे शांति से जवाब दिया, यदि मैं तुम्हारा दिया हुआ उपहार स्वीकार न करूं, तो वह कहाँ जाएगा? इस बात से वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और शर्मिंदा भी। 6. धैर्य और संयम का महत्व। बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा तप है। जब आप गुस्सा महसूस करें तो रुकें, 10 तक गिनें और गहरी सांस लें। अपने ध्यान को किसी और चीज़ पर केंद्रित करें, जैसे पानी पीना, टहलना या कोई मंत्र पढ़ना। यह छोटी छोटी आदतें आपके क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। 7. सही समय पर बोलें। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति जानता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है, वही सच्चा ज्ञानी है। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार रिश्तों को तोड़ सकते हैं। बोलने से पहले सोचें, अगर ज़रूरी ना हो तो शांत रहें। 8. क्रोध को समझें और स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा था, आप अपनी भावनाओं को दबाकर शांत नहीं हो सकते। उन्हें समझना और स्वीकार करना सीखें। जब गुस्सा आए तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक भावना है और यह कुछ समय में गुजर जाएगी। इसे बढ़ावा देने के बजाय इसे जाने दें। 9. दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। जब आप गुस्से में होते हैं तो सोचें, क्या मैं किसी और की गलती को माफ़ कर सकता हूँ? क्या मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ? बुद्ध के अनुसार सहानुभूति और करुणा हमारे भीतर शांति लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्रोध से मुक्त होने का मार्ग। बुद्ध का संदेश है कि क्रोध से मुक्त होना तभी संभव है जब हम इसे पहचानें और इसके कारणों को दूर करें। खुद को माफ़ करना सीखें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। दूसरों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें। 11. एक कहानी से प्रेरणा लें। गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, इसे कैसे नियंत्रित करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई तुम्हें बुरा कहे
तो उसे जवाब देने से पहले सोचो, क्या तुम वही हो जो वह कह रहा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं। तब बुद्ध ने कहा, तो फिर परेशान क्यों होना? ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा केवल हमारी सोच का परिणाम है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अंतिम शब्द दोस्तों, क्रोध को नियंत्रण में रखना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध के विचार और उनके बताए गए उपाय हमें इसे संभालने में बहुत मदद कर सकते हैं। ध्यान करें, धैर्य रखें, करुणा और क्षमा को अपनाएं, और सबसे ज़रूरी, हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।